दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ और मस्त हैं। सब ने अब दोबारा रीस्टॉक कर दिया है। किसी ने अभी फ्राई स्टॉक किया है, किसी ने कैटफिश की बात करें तो फिंगरलिंग स्टॉक किया है, किसी ने ईयरलिंग भी स्टॉक कराया है कार्ब्स में। और दोबारा भी क्योंकि बीच बीच में मौसम फ्लिक करता रहता है, कभी टेम्परेचर अप एंड डाउन, तो फीडिंग की बड़ी अभी लास्ट वीक 2 वीक में कंप्लेंट आई, फीड इनटेक कम कर रही है मछली, बट ड्यू टू टेम्परेचर ओनली। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे फीड के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और कितना उनका इंक्लूजन यानी कितने प्रतिशत में एक अच्छे फीड न्यूट्रिशन फॉर्मूले में हमें ऐड करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन में या फीड इंग्रेडिएंट इस बात पे डिपेंड करते हैं आपकी कौन सी मछली प्रजाति की है और वो किस साइज की है। आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आप यूनिफॉर्म दाना, आप एक फिंगरलिंग को, एक ईयरलिंग को, एक ग्रोआउट में सेम प्रोटीन कंटेंट, सेम फॉर्मुलेशन का दाना नहीं दे सकते, क्योंकि हर स्टेज पे मछली का डाइजेस्टिव सिस्टम एक डिफरेंट वर्क करता है और डिफरेंट उसके एब्जॉर्प्शन की पावर होती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जनरली हमारे फीड में मेजरली 3 कंपोनेंट, क्योंकि हम विटामिन मिनरल तो सिंथेटिक ज्यादातर ऐड करते ही हैं, प्रोटीन के सोर्स, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स और फैट सोर्स, ये तीनों होने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स में 20-30 इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लें, कि हमने काफी सारी वीडियो में हमने ये भी और काफी सारी स्टडीज में ये भी देखा है कि जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट अच्छे ऐड करते हैं हम, या काउंट में हम ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं, उतना अच्छा अमीनो और फैटी एसिड प्रोफाइल बनता है। ये कुछ अप टू लेवल तो सही है कथन, लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि 4 ही करें, बट ऐसा भी नहीं कि आप 20 इंग्रेडिएंट यूज करें। आप 3-4 सोर्स प्रोटीन के, 3-4 सोर्स कार्बोहाइड्रेट के, 1-2 सोर्स फैट का आप यूज करें, और अपनी मछली की प्रजाति पता हो तो आप एक न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब ये फॉर्मूला आपका रेडी हो जाए तो आप चाहे उसे सिंकिंग फीड बनाएं, चाहे फ्लोटिंग फीड बनाएं। ये मेरा बार बार फोकस रहता है कि पाउडर फॉर्म में दाना या पाउडर अपनी वाटर बॉडी में ब्रॉडकास्ट ना करें, जिससे कि पानी पोल्यूट होगा, एफसीआर बढ़ेगा और मछली का बायोमास कम बढ़ेगा, और आपका जो तल रहेगा बॉटम, उसको आपको बड़ा फास्ट क्लीन भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब एक्यूमुलेट होता रहेगा, क्योंकि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आपको खाना मछली को खिलाना है, पानी को नहीं। पानी को हमें मेंटेन रखना है। तो हम बात करें अगर हमारे प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स की, तो प्रोटीन में जो सबसे ज्यादा लोग बाग यूज करते हैं सोया डीओसी, मतलब सोया डीऑइल्ड केक, जिससे हमने ऑयल बाहर निकाले, जिससे उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ गया है। ये कुछ नॉर्मल भी आता है, हाई प्रो भी आता है, दोनों का प्राइस अलग रहता है। तो तकरीबन एवरेज आप 50% वाला यूज करें। मैं तो 10 से 12% से ज्यादा यूज नहीं करता हूं, लेकिन बहुत सारे फार्मर 20% तक भी करते हैं, 5% भी यूज करते हैं। वो डिपेंड है कि आप कौन सी मछली पाल रहे हैं। फिश मील आप यूज करें, वो भी एक प्रोटीन कंटेंट है और सबसे बेस्ट अमीनो एसिड प्रोफाइल वाला कंटेंट है। तो आप उसमें फिश भी 5% तक यूज कर सकते हैं। आप उसमें मस्टर्ड डीओसी, ग्राउंडनट डीओसी और डीडीजीएस, ये 4 रिसोर्सेज आप तकरीबन प्रोटीन के लिए यूज करें। आप ग्राउंडनट, मस्टर्ड और डीडीजीएस 10% यूज करें, फिश मील 5% यूज करें, सोया भी आप 10% यूज करें। ये आपके प्रोटीन कंटेंट हो गए। जनरली हमारा जो टोटल कंपोजिशन बनना चाहिए वो 60-40 का बनना चाहिए। 60 इज द प्रोटीन सोर्स, 40 इज द कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कार्बोहाइड्रेट में आप व्हीट, मेज, डॉर्ब, राइस ब्रान ये यूज कर लीजिए। डॉर्ब को 25% पे स्टिक करके रखिए, बाकी ये तीनों कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हैं। और हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी विसिनिटी, हमारी लोकल एरिया में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, किस मात्रा में। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अगर डॉर्ब सस्ती आ रही है तो डॉर्ब 70% यूज कर लो, क्योंकि उसका प्रोटीन कंटेंट भी कम है। जितना प्रोटीन हम कम देते हैं, मछली उतनी डेज ऑफ कल्चर एक्स्ट्रा लेती है ग्रोथ होने में। तो हमें संपूर्ण आहार देना, ये ध्यान रखना है। फैट के लिए, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट में थोड़ा थोड़ा फैट कंपोजिशन है, बट जब अगर आप स्प्रे करेंगे, उस पर कोटिंग करेंगे अपने फीड पे, तो आप वहां से 1%, यानी कि 1000 किलो में अगर 1 लीटर स्प्रे कर लेंगे आप फिश ऑयल का, तो 1% फैट एनहांस हो जाएगा। 1% हम फैट रखते हैं। आप उसमें राइस ब्रान ऑयल यूज कर सकते हैं, आप पाम ऑयल यूज कर सकते हैं, फिश ऑयल यूज कर सकते हैं, इंसेक्ट ऑयल आज के लिए भी मार्केट में काफी चल रहा है, अच्छी कंपनियों का यूज कर सकते हैं। तो तीनों का मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कितने उनके प्रतिशत इंक्लूजन होना चाहिए। बट हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका फिंगरलिंग से छोटा है तो प्रोटीन आप 34-36 तक रखिए इजिली। आप हाईली कार्निवोरस मछली कर रहे हो जैसे कि मरल वगैरह, तो आप 42-45 प्रोटीन रखिए। ग्रो आउट में आप एवरेज 28 से 30% प्रोटीन रखिए। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म रिलेटेड बातें। धन्यवाद।